देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जिनेंद्र बंधुओं, मेरा नाम पारुल जैन है। मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ। मैं आप सबको आज नवदा भक्ति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। नवदा भक्ति से पूर्व मैं आदिनाथ भगवान के जीवन का एक प्रसंग बता रही हूँ जो मेरे विषय से ही संबंधित है। आदिनाथ भगवान ने वो जब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो आदिनाथ भगवान ने 6 माह तक का उपवास रखा। उपवास के पश्चात जब आदिनाथ भगवान आहारचर्या के लिए निकले तब उस समय किसी को भी आहार की विधि ज्ञात नहीं थी, जिसकी वजह से आदिनाथ भगवान को 6 माह तक और भ्रमण करना पड़ा। और भ्रमण करते करते जब आदिनाथ भगवान हस्तिनापुर नगरी पहुंचे तो वहाँ के राजा सोमप्रभ थे। उनके भाई का नाम श्रेयांश था। जैसे ही श्रेयांश कुमार ने आदिनाथ भगवान को देखा, देखते ही उसे जाति स्मरण हो गया और पूर्वगत संस्कारों की वजह से उसे आहारचर्या भी याद आ गई, जिसकी वजह से उसने दाता के 7 गुणों सहित और नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। दाता के 7 गुण श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, विज्ञान, अलुद्धता, क्षमा और त्याग हैं। इसके पश्चात प्रश्न ये उठता है कि नवदा भक्ति क्या है। नवदा भक्ति से तात्पर्य है कि 9 प्रकार से जो श्रावक श्राविकाओं द्वारा महाराज जी को चौके में विनय पूर्वक जो आहार दिया जाता है उसे नवदा भक्ति कहते हैं। नवदा भक्ति में 9 प्रकार के चरण होते हैं: पड़गान, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमन, मन, वचन, काय और आहार व जल की शुद्धि। अब सबसे प्रथम पड़गान के अंतर्गत महाराज जी का जब आहार के लिए गमन आते हैं तो उस समय आहार के समय महाराज जी को हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र 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 तिष्ठ 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 कहकर आहार की क्रिया, पड़गान की क्रिया संपादित की जाती है। उसके बाद यदि एलक छुल्लक महाराज हो, छुल्लिका माता जी हो तो हे माता जी इक्षामी 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 अत्र 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 तिष्ठ 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 कहा जाता है। और यदि आलिका माता जी हैं तो हे माता जी वंदामी 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 अत्र 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 तिष्ठ 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 कहकर पड़गान की क्रिया को संपादित करते हैं। उसके पश्चात मम गृह प्रवेश करिए ऐसा कहा जाता है। नवदा भक्ति के दूसरे चरण में उच्चासन। उच्चासन में महाराज को चौकी या पाटा दिया जाता है और उस समय महाराज को कहा जाता है कि हे महाराज जी उच्च आसन पर विराजमान होइए। उच्च आसन के बाद पाद प्रक्षालन। पाद प्रक्षालन के अंतर्गत महाराज जी के चरण कमलों को बखारा जाता है, गुनगुने जल से धोया जाता है। उसके पश्चात उस जल को गंधोदक स्वरूप माथे पे धारण किया जाता है और तत्पश्चात अपने हाथों को प्रासुक जल से धोया जाता है। उसके पश्चात चौथे चरण में पूजन का आता है और पूजन के अंतर्गत महाराज जी के पूजन में या महाराज जी के नाम लेकर, यदि महाराज जी का नाम ज्ञात नहीं हो तो बिना नाम के भी पूजन की जा सकती है। उस समय यदि महाराज जी का स्वास्थ्य खराब है या समय कम है तो उदक चंदन कहकर अर्घ भी समर्पित किया जा सकता है। 5वें चरण में नमन, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु कहा जाता है और किसी एक दाता के द्वारा भोजन सामग्री की थाली को महाराज के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। उसमें से महाराज जी द्वारा जो भी चीज को इशारे से हटाने के लिए कहा जाता है तो उस चीज को या उस वस्तु को आहार क्रिया में नहीं देना चाहिए। उसके पश्चात मन, वचन और काय और आहार जल की शुद्धि बोलते हुए सभी को शुद्धि बोलनी होती है और ये बोलना होता है कि हे महाराज जी अंजलि छोड़, हे महाराज जी मुद्रिका छोड़ अंजलि बांध भोजन ग्रहण कीजिए, आहार ग्रहण कीजिए। उसके ये नवदा भक्ति पूर्वक, इस प्रकार नवदा भक्ति पूर्वक महाराज को आहार दान दिया जाता है। इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव यानी 16 प्रकार की शुद्धि का भी ध्यान रखा जाता है। अब मैंने आपके सामने ये वाला विषय इसलिए चयन किया क्योंकि यदि नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया जाता है तो इससे हमारे पापों का प्रक्षालन होता है और पुण्य, सातिशय पुण्य का बंध होता है और ये पुण्य ही हमें भव सागर रूपी वैतरणी से पार कराने में सक्षम है। यदि मुझे बताने में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। शुभ भावों सहित जय जिनेंद्र।